नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी, पत्नी और बहू की जिम्मेदारी। मानवी रसोई में काम कर रही थी कि तभी बाहर से अम्मा की आवाज आई। अरे मनोज, तेरी किस्मत ही खराब है तो हम क्या करें। लोगों की पत्नियां तो अपने पति को इतना परेशान देखकर उसकी परेशानी दूर करने के लिए खुद ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं, और एक तेरी बीवी है जिसको ये तक नहीं दिखता कि तू कितना परेशान है। अम्मा, ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? अभी तक तो शांति से बैठी थी। मनोज ने पूछा। अरे, तुझे परेशान देखकर मेरा जी भर आता है। आखिर मैं एक माँ हूँ, पर मैं इस उम्र में क्या ही कर सकती हूँ। पर पति पत्नी का संबंध तो जन्म जन्म का होता है। फिर तुझे परेशान देखकर तेरी पत्नी का दिल क्यों नहीं पसीजता? अम्मा, क्या बोलना चाहती हो? साफ साफ बोलो ना, बात को घुमा फिरा कर क्या कर रही हो? ऐसा क्या कर दिया मानवी ने अब? अरे, तेरी पत्नी तेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके नहीं चल सकती है क्या? देख तेरी भाभी को कितना मेहनत करती है। तेरा भाई सुदेश भी कमाता है और साथ ही उसकी पत्नी भी। आज दोनों कितने खुश हैं। बच्चों को कितने बड़े स्कूल में भेजा है उन्होंने। साथ ही घर में नौकर काम करता है। कितने आराम से जिंदगी बीत रही है उनकी। पत्नी तो उसे ही कहते हैं जो पति के कंधे का बोझ बराबर बांट ले। और ये तेरी पत्नी को देख ले, इसको घर में रहकर ऐशो आराम करने से फुर्सत नहीं है। जब पता है कि अकेले तेरे कंधे पर इतना बोझ है तो क्या नौकरी नहीं कर सकती? पढ़ी लिखी तो ये भी है। तू भी कुछ नहीं कहता इसे। अम्मा, बस भी करो, क्या बोले जा रही हो तुम? और वैसे भी नौकरी करना नहीं करना मानवी का डिसीजन है। भला मैं क्या उसे जबरदस्ती कहूँ नौकरी करने के लिए? वैसे भी अभी तन्मय छोटा है, भला उसे छोड़कर कहाँ नौकरी करने जाएगी? अरे काहे का छोटा, 3 साल का हो चुका है। उसका भी तो स्कूल में एडमिशन करवाना है। क्या बड़ी बहू के बच्चे नहीं हैं? एक नहीं बल्कि 2 हैं। वो भी तो नौकरी कर रही है। ये तो सब काम ना करने के बहाने हैं। लोगों के तो जूते घिस जाते हैं। इसे अपने आप नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसका फायदा तो उठाए। दोनों माँ बेटे आपस में बात किए जा रहे थे। वहीं मानवी भी चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी और ऐसे रिएक्ट करती रही जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। जानती थी ये दोनों माँ बेटे का रोज का था, और जब से मनोज के ऑफिस में नौकरी के लिए जगह बनी है, बस तब से ये मुद्दा हर रोज उठने लगा। दोनों ही चाहते हैं कि मानवी ये नौकरी कर ले, पर वो है या कि नहीं कर रही है। आखिर उसे भी ये सब देखते हुए 5 साल हो चुके थे। बहू की कमाई तो इन लोगों को अच्छी लगती है, पर उसकी जिम्मेदारी को कोई बांटना पसंद नहीं करता। उसकी जब शादी हुई थी तो घर में अम्मा जी, उसका बड़ा सुदेश और उसकी पत्नी मधु थे। साथ ही उनके 2 जुड़वा बच्चे नेहा और प्रिंस थे। छोटा बेटा मनोज और बेटी पिंकी थे। मध्यम परिवार था। मनोज की दुल्हन बनकर वो इस घर में आई थी। बहुत जल्दी मानवी को समझ में आ गया था कि मधु की स्थिति घर में अच्छी नहीं थी। वो अक्सर थकी हुई सी रहती थी। मधु एक कामकाजी महिला थी। सुबह जल्दी उठकर पूरे घर का काम करती थी। उसके बाद ही बाहर अपने काम पर जाती थी और वापस आकर दोबारा अपने काम पर लग जाती थी। लेकिन उसकी मदद के नाम पर कोई नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि घर की स्थिति बिल्कुल गिरी हुई थी। दोनों भाई कमाते थे। अम्मा जी के पेंशन आती थी, फिर भी हमेशा खर्चे का ही रोना रोते थे। हालांकि उसके आने से उसे बड़ा सहयोग मिला था, पर 3 दिन बाद जब वो रसोई में नहीं जाती थी तो मधु की क्या स्थिति रही होगी ये उसे अच्छे से समझ में आता था। अम्मा जी तो सुबह सुबह उठकर अपने नित्य कर्म, पूजा पाठ वगैरह में लग जाती और उसके बाद बैठकर सिर्फ हुक्म बजाती। पिंकी अपनी पढ़ाई का बहाना करके अपने कमरे में जाकर के बैठ जाती। दोनों भाई सुबह 7 बजे तक उठते और चाय नाश्ता तैयार होकर 8:30 बजे तक अपने ऑफिस खाना हो जाते। यहाँ तक कि बच्चों को भी स्कूल के लिए तैयार नहीं करता था। भाभी का मैका भी पास में ही था। स्कूल के बाद ऑटो वाले बच्चों को नानी के घर पर ही छोड़ आता था और फिर नानी ही अपने दोनों नाती नातिन को संभालती थी।
जब मानवी ने इसका कारण पूछा तो मधु ने कहा, यहाँ बच्चों को कोई संभाल नहीं पाता, इसलिए ऑटो वालों को कह रखा है कि दोनों बच्चों को नानी के घर पर छोड़ दो। शाम को आते समय मैं ले आऊंगी और फिर नानी दोनों बच्चों को होमवर्क भी करवा देती है, तो मुझे काफी मदद मिल जाती है। लेकिन इतना काम का बोझ, मधु भाभी धीरे धीरे बीमार रहने लगी थी। उस समय मानवी प्रेग्नेंट हो गई और प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होते ही थे, इसलिए काम का बोझ दोबारा मधु पर आ गया, पर फिर भी कोई मदद नहीं करता था। आखिर एक दिन जब वो टूट ही गई तो उन्होंने अपना घर अलग कर लिया। उस समय घर क्या, रिश्तेदारी में भी बहुत उनकी निंदा हुई थी, पर मानवी उनके लिए खुश थी। अब जब भी मिलना होता था तो मानवी को यही कहती, मानवी तुम कम से कम दोहरी जिम्मेदारी मत जीना, वरना जिंदगी को जी नहीं पाओगी। इन्हें पैसा चाहिए पर जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मैंने जो बेवकूफी की तुम मत करना। क्या फायदा ऐसे नौकर चाकर का, जब मुझे खाने से ज्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। मैं तो बेवकूफ थी, कुछ भी नहीं बोल पाई, मन ही मन कुड़ती रही। अगर कुछ कहने की कोशिश भी की तो ये लोग मुझे उल्टा दो बात सुनाते थे और मैं बेवकूफ गुस्से में आ करके और ज्यादा काम करने की कोशिश करती थी और अपने शरीर की बीमारियों का घर बना लिया। पर तुम कम से कम अपने लिए स्टैंड जरूर लेना। खैर, इधर मानवी को चुपचाप अपना काम करता देख करके अम्मा जी बोली, छोटी बहू तो क्या कान में रुई डालकर बैठी है? क्या तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? अरे तेरा पति इतना परेशान है, कोल्हू के बैल की तरह बस कमाता रहता है ताकि हम सबकी जरूरतें पूरी हो, पर तू है ना इसका साथ ही नहीं देती है। क्या फायदा तेरे इतने पढ़े लिखे होने का? अम्मा जी, भला मुझे नौकरी की क्या जरूरत है? मेरा पति सही तो कमाता है, घर खर्च करने के बाद भी सेविंग तो हो ही जाती है, फिर भला मुझे कमाने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो ठीक है। मानवी जवाब देते हुए बोली, कैसी औरत है तू? तू नहीं चाहती कि तेरा बच्चा भी बड़े स्कूल में पढ़े, घर में सारी सुख सुविधा हो? तुम दो लोग मिलकर कमाओगे तो कितना पैसा आएगा घर में? घर में नौकर चाकर काम करेंगे, घर में पड़े पड़े क्या रोटियां ही तोड़ती रहती हैं? अम्मा जी तुनकते हुए बोली। उनकी बातें सुनकर मानवी बोली, अरे अम्मा जी जरा समझो तो सही, मेरा बेटा बड़े स्कूल में ना जाकर छोटे स्कूल में चला जाएगा, लेकिन सिलेबस तो वही पढ़ेगा, ज्ञान तो उसका भी अपने कक्षा के अनुसार ही होगा। घर में सुख सुविधा की आप बातें कर रही हैं तो ऐसी ना सही, कूलर तो है, मुझे तो कूलर की ही हवा में मस्त नींद आती है। 56 इंच का एलईडी ना सही, 42 इंच का एलसीडी सही, वैसे भी मुझे तो टीवी देखने का इतना शौक नहीं है। फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ना सही, सेमी ऑटोमेटिक तो है, उसके साथ साथ मेरे हाथ चलते भी रहते हैं और मेरी एक्सरसाइज भी होती रहती है। और नौकर चाकर की जरूरत क्या है, मैं सारे काम खुद से कर लेती हूँ और मेरे घर का काम मुझसे बेहतर नौकर चाकर तो नहीं कर सकते हैं। अरे ये सब तो आलसी औरतों के बहाने होते हैं जो घर में पड़े पड़े ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदी हो जाती हैं। तुम जैसी औरतें कभी आगे नहीं बढ़ सकती, जो हमेशा यही सोचती हैं कि पति कमाए और औरत उनकी कमाई पर घर चलाए। तुम जैसी औरतें पति को पैसा कमाने की मशीन समझती हैं, पर खुद कभी गृहस्थी को चलाने के लिए कोई योगदान नहीं देती हैं। अरे और भी तो औरतें करती हैं, तू क्या अनोखी है? अम्मा जी चिढ़ते हुए जानबूझ करके ऐसा बोली। ये सोच करके मानवी चिढ़कर ही सही, गुस्से में घर के बाहर तो निकल गई और नौकरी करेगी जैसे बड़ी बहू ने किया था। पर मानवी जानती थी कि ये जानबूझ करके बोल रही हैं। अम्मा जी, जिनकी मजबूरी है उनका तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, पर अपने घर में तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं दोहरी जिम्मेदारी उठाऊं। तभी मनोज बीच में बोल पड़ा, अम्मा तुम भी किसे समझा रही हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पति जान ही दे दे पर ये कभी मदद नहीं करेगी। परिवार में योगदान का मतलब इसे पता कहाँ है, इसे तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। उसकी इस बात का मानवी को बुरा बहुत लगा।
उसने उसी समय पलट कर कहा, सही कहा आपने, आखिर क्यों करूं मैं नौकरी, बताओ मुझे। क्या मुझे भाभी जी की स्थिति का नहीं पता है? जब वो नौकरी करने जाती थी तो अपने बच्चे को अपने मैके छोड़ करके जाती थी। आप में से किसी ने नहीं कहा कि बच्चों को घर पर ही छोड़ जाया करो, हम जिम्मेदारी संभाल लेंगे। सुबह 4 बजे उठकर वो घर का सारा काम करके जाती थी और वापस आकर के दोबारा घर के कामों में लग जाती थी। लेकिन आप लोगों से इतना नहीं हुआ कि उनकी मदद कर दो। वो आज भी कमा रही हैं, नौकर चाकर रखे हैं, लेकिन आज उनका शरीर बीमारियों का घर हो चुका है और उसके पीछे जिम्मेदार आप लोग हो। मुझे जानबूझकर कोल्हू का बैल बनने का शौक नहीं है, जो बाहर जाकर के कमा करके भी लाए और फिर घर के सारे काम भी करो। दोहरी जिम्मेदारी में पीसने का मुझे शौक नहीं है, क्योंकि योगदान का मतलब आप लोग नहीं जानते। आप कमाते हो तो आप लोग घर के काम में हाथ लगाना तक पसंद नहीं करते हो। मुझसे नहीं होगा ये सब, और ना ही मैं अपने बच्चे को किसी और के भरोसे छोड़ूंगी। कहकर मानवी अंदर रसोई में चली गई। पीछे अम्मा और मनोज मुंह फुला करके बैठ गए, पर मानवी ने उन लोगों को मनाने की कोशिश तक नहीं की। 2-3 दिन तक दोनों मुंह फुला ही रहे, लेकिन मानवी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।